भागवत को सुनने का सही सही अर्थ क्या है? भागवत आजकल का आदमी सुनता, बड़ी स्टाइल में सुनता है, जाता है सुनना। अच्छा कछु तो भीड़ इस नाम से होती है, चलो संस्कार पे चल रही, हम भी टीवी पे देख जाएंगे। इस कान से सुनेगा, इस कान से उतार देगा। अब बहन जी बेचारी गाना पे कम ध्यान दे रही, फोन चला के देख रही, हम देख रहे कि नहीं। ऐसा नहीं हम ना देख रहे हो, गड़बड़ी है जाए। आप चिंता ना करो, चाहे हम देखें ना देखें, लेकिन तुम जरूर देखो। तो भागवत एक पारंगत विद्या है। भागवत एक पारंगत यथार्थ भाव का समर्पण भाव है, इसी को भागवत कहते हैं। पारंगत विद्या का सही अर्थ है भागवत। अच्छा आज का आदमी का स्टैंड बन गया भागवत सुनने के लिए जाना। सज सजू के जाएंगी, जाकर के बैठ जाएंगी, बैठेंगी तो 4 मिनट कथा सुनेंगी तो सुनेंगी, नहीं तो मन में बातें करके रुके 3 घंटा का समय बर्बाद करके वो चली आएंगी। घर वाले पूछेंगे क्या किया? भागवत सुन के आए। अब पता नहीं कौन सी कथा सुनी। भगवान की कथा हमें जब तक समझ में नहीं आ सकती, जब तक उस कथा के प्रति हमारा समर्पण भावना। और देखो भागवत तो मैया ऐसी कथा है, बुरा मत मानना। जितने भी दुष्टी हुए, जितने भी पापाचारी व्यक्ति हुए, जितने भी लोगों ने पाप बुरे कर्म कुकर्म किए, वह भी आकर के भागवत की कथा सुन ले तो उनका कल्याण हो जाता है। यही भागवत। अब मन लगा करके सुनोगे तो महाराज कल्याण हो जाएगा। मन नहीं लगाओगे तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही करत फजी। साहब कोई यहाँ आप लोग बैठे हो, को 2 मिनट में मन यहाँ से घर पे पहुंच जाए। घर पे क्या हो रहा? बच्चे पढ़ लिख करके आए होंगे, कहाँ होंगे, सोए कि नहीं सोए? चलो बच्चे सो गए तो ठीक है, भैंस या गैया को सानी किसने डाली है? पति ऐसा तो नहीं कि दारू पी करके उपद्रव कर दे। ये हमारा मन है, भटक जाता है। विदेश जाने में फ्लाइट से आपको 14 घंटा लगेंगे, लेकिन अगर आपने मन को भटका लिया तो मन 1 सेकंड में विदेश जाने में समय नहीं लगाएगा। यही तो मन है, इसी को कहते हैं मन। एक गांव में सामूहिक कथा हो रही थी, जैसी तुम्हारे यहाँ हो रही। सामूहिक कथा बड़ी खतरनाक होती। सामूहिक कथा में जो जजमान बन जाओ उसके ऊपर पूरी टबरिया टूट जाती। सामूहिक कथा हो रही। गांव में एक साहू जी रहा करते थे। साहू जी की पत्नी ने कहा, गांव वाले तुम्हें इतना सब कुछ चंदा देते हैं, तुम्हें अनाज देते हैं, तुम्हें सबको देते, गांव की सामूहिक कथा हो रही, अगर तुम सुनने के लिए नहीं गए तो गड़बड़ी है जाएगी। साहू जी गए, गांव वालों ने देखा गांव का साहूकार आया। गांव वालों ने देखते ही साथ साहू जी को बैठा, आइए, सबने स्वागत किया, आइए। जब साहू जी आकर के बैठ गए तो गांव वालों ने कहा बैठिए। अच्छा साहू जी उन्हें तो ध्यान था कि कितना माल आ जाए। उनने कथा सुनते 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 उनकी नींद लग गई, सो गए। पंडित जी ने पूरी कथा कह डाली। गांव वालों ने कहा साहू जी उठिए। सेठ जी उठ गए। घर पर पहुंचे, पत्नी ने पूछा कौन सी कथा सुन के आए थे? पत्नी की बातों को सुना तो साहू जी ने कहा मैं बड़ी अच्छी कथा सुन के आया। पत्नी ने पूछा क्या सुना? साहू जी ने कहा मैंने कथा में 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी बोली अब यही सही मौका है, अब एक काम करो, भगवान का भजन करना शुरू कर दो और ये 3 शब्द रट लो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी खूब धन आ जाएगा। अच्छा साहू जी का दिमाग खराब, धन की बात आ जाए तो भैया कोई हो बुढ़े से बुढ़ा आदमी हो, किसी से कह दो धन, तो धन का लालच ऐसा होता है महाराज। धन अगर हमें पता चल जाए कि मंच के नीचे धन गाड़ू तो भागवत बाद में करें, लेकिन धन पहले गाड़न लगे। और अगर कोने तुम उनसे धोखे में कह दई
कि मेटिंग के नीचे सोने को सिक्का डालू। हम कह रहे तुमने धरती खुदी को 2 मिनट में पूरी धरती साफ और धन धन भले ही ना करे। गांव में एक व्यक्तिगत प्रथा चल गई है धन की। गांव का आदमी धन में बड़ा तेज है, किसी से कहते धन डला। अभी अभी इतनी भीड़ लग जाए, भीड़ लगने अभी तो पहले दिन कोई नहीं आएगा। गांव के दो चार स्टैंड बहुत अच्छे हैं। पहले दिन की कथा में कोई नहीं रहेगा, दूसरे दिन की में कोई नहीं रहेगा, तीसरे दिन चौथे दिन इतने मिलेंगे कि भगवान की भक्ति भक्त मिलेंगे और सबरे नच नचू के सरक लेंगे। गांवों में सबसे ज्यादा धन का स्टैंड है। धन 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 धन। और हम कहते हैं संसार में सबसे बड़ा धन सोना नहीं है, संसार में सबसे बड़ा धन राधा रानी और बांके बिहारी सरकार है। इनसे बड़ा कोई धन नहीं। ये संसार के सबसे बड़े धन है। और देखो ये तो मिलते उसी को जो इनसे लगन लगाए। अब कोई स्वार्थ की लगन लगाए, अब तुम लोग भी लगन लगाते हो। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है? सब जाती है, बिटिया भी जाती होंगी तो अपने पढ़ाई के लिए मांगती होंगी, भगवान जी हमारी जॉब लग जाए। माताएं भी जाती होंगी तो धन मंगाती होंगी। बिना स्वार्थ के कोई नहीं जाता। और भगवान कहते हैं कि जो मुझसे मंगाता है मैं उसको संसार में कुछ नहीं देता, और जो मुझसे नहीं मंगाता मैं उसको इतना देता कि सुदामा जैसों की झोपड़ी को मैंने महल में बदल दिया, मैं छप्पर फाड़ के उसको देता। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पल। बस लगन किसकी होना चाहिए? भगवान की।